मोदी जी 6 साल में आप आए, जब से आप शासन में आए देश में देशद्रोहियों की संख्या बढ़ गई। मोदी और अमित शाह, जिस मोदी जी को अपनी माँ पे दया नहीं आया, जब उनकी माँ बर्तन मारती थी उस टाइम में जब बेटा जवान होता है तो माँ सोचती है मेरा दुख दूर हो गया, अब तो मैं घर में बैठूंगी। लेकिन मोदी जी जवानी में बीवी को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं। तो ये तो छोड़ने और त्यागने का इनका सिलसिला है कि ये देसी अंग्रेज आ गए। जैसे अंग्रेजों के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये देसी अंग्रेज आ गए हैं और कानून कंपनियों के पक्ष में है। कि हमको मालूम है अगर ये किसानों की जीत नहीं हुई तो ये पूरे देश की हार है। उन्होंने बेवकूफ़ बनाया देश के लोगों को, तो वो समझते हैं कि देश के लोग बेवकूफ़ हैं, तभी तो उनको चुन लिया। अंबानी, अडानी और मोदी सरकार का गठजोड़ हो गया है। हम लोग इंदिरापुरम से आए हैं। हाँ, हमारे फादर जो थे वो किसान थे, लेकिन हम लोग शहर में रह के रोजगार कर रहे हैं और किसानों का आभार व्यक्त करने आए हैं, क्योंकि ये किसान जो किसान आंदोलन जो है ये जन आंदोलन का रूप आएगा। फ्यूचर में जन आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा, अगर ये किसान आंदोलन असफल होता है तो शहर के रहने वाले और आम जन लोगों को होने वाला है। क्योंकि ये सरकार जो बिल लाई है, ये 3 काले कानून में ये है कि अगर महंगाई 100% तक बढ़ती है तब जाके सरकार इंटरफेयर करेगी। यानी कि अगर 40 रुपये का सामान 79 रुपये बिकेगा, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, है ना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये किसान अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, ये सुनती नहीं है। ये कॉरपोरेट के मित्र हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ था, उसी तरह अंबानी, अडानी और मोदी सरकार का गठजोड़ हो गया है। इसलिए ज़रूरी है कि जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को देखना। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये जन आंदोलन के रूप में बढ़ता जा रहा है। हम पिछले 10 दिन से आ रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि शहर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। शहर के लोग गुट में नहीं आ रहे हैं, 2, 4, 5 लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। तब हमने महसूस किया कि हम शहरवासियों की तरफ से किसानों का आभार व्यक्त करें। और बेसिकली हम लोगों ने ये बैनर बना के किसानों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मेरे नॉलेज में कम से कम इंदिरापुरम से सैकड़ों लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अभी जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, ये प्रोपगंडा और झूठ के बल पे ही है। ये सरकार आई ही सत्ता में झूठ के बल पे, और सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सरकार के झूठ को फैला रहा है और सरकार झूठ बोल रही है। यहाँ किसान हैं, आम जन लोग हैं, एक भी आतंकवादी, खालिस्तानी और कोई नहीं है। और है तो सरकार के पास सारा तंत्र है, सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ती है ना। तो सारे देशभक्त लोग हैं यहाँ। तो ये सरकार का प्रोपगंडा है। और मैं एक बात बता दूं, सरकार, मीडिया और कॉरपोरेट का एक नेक्सस हो चुका है, बन चुका है, गठजोड़ है। इस गठजोड़ को तोड़ना होगा और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसे लोग जो हैं हमारी बात एक दूसरे तक फैला रहे हैं। तो जन जागरण जरूरी है, तभी किसान बचेगा, और किसान बचेगा तो देश बचेगा। मैं बताना चाहूंगा, ये आपने बॉर्डर ये देख रहे हैं, पैनल लगा हुआ है। हम शहरी हैं, अब हम जागरूक हो चुके हैं कि हमको मालूम है अगर ये किसानों की जीत नहीं हुई तो ये पूरे देश की हार है। ठीक है, अगर आज हम 35 रुपए किलो आटा, 10 किलो आटा हम 350 रुपए का खाते हैं, अगर ये बिल वापसी नहीं हुए तो हम 700 रुपए का वो आटा खाएंगे। हमको अब पता चलेगा, अब हमको मालूम चल गया कि सरकार कितना बड़ा जाल बिछा के और कितना बड़ा ये गलत काम कर रही है। अभी तो किसानों को लग रहा है, लेकिन आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, देशवासियों को सबको जागरूक होना, शहरियों को सबको आना पड़ेगा, तभी ये सरकार हमारे बस में आएगी। अगर आपको इंजेक्शन चाहिए नहीं तो आपकी तबीयत ही खराब नहीं है तो आपको इंजेक्शन क्यों दे रहे हो भाई? ये तो गलत है ना। जब मैं स्वस्थ हूँ, इसका कारण मैं बताता हूँ। इसका कारण ये है कि मोदी जी को लगता है कि उनमें काबिलियत तो था नहीं, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया देश के लोगों को, तो वो समझते हैं कि देश के लोग बेवकूफ़ हैं, तभी तो उनको चुन लिया। लेकिन वो बेवकूफ़ी एक बार हो गई, बार बार नहीं होगी। अब किसान और देश के आम आदमी इस बात को समझ चुका है कि ये देसी अंग्रेज आ गए हैं। जैसे अंग्रेजों के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये देसी अंग्रेज आ गए हैं और कानून कंपनियों के पक्ष में है। नाम तो होता है कि खेती के मजदूर के नाम पे, किसान के नाम पे, और बिल बनता है कंपनियों के हित में। तो इससे बड़ा और धोखा क्या होगा। तो मोदी जी धोखा देने में माहिर हैं, बचपन से धोखा देते आए हैं। जब माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तो माँ को छोड़ दिया, जवानी में बीवी को छोड़ दिया, और लॉकडाउन में गरीबों का साथ छोड़ दिया। अगर कोई पूछे कि मोदी जी की असली जात क्या है तो उनकी असली जात गरीब की जात है। और मोदी जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं, इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर कोई भुगता है तो गरीब भुगता है। चाहे नोटबंदी हो, GST हो, लॉकडाउन हो,
और गरीब रोड पे मरते रहे, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो हर बार अपनी उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, वो तो यही कहते हैं मैंने देश को बदल दिया 70 साल में। हाँ, यही 70 साल में मैं बताता हूँ जानना चाहूंगा अभी ऐसा क्या हुआ जो 70 साल में नहीं? मैं बताता हूँ 70 साल में देश का जीडीपी कभी -23% नहीं गया। और मोदी जी कहेंगे कोरोना काल में हर देश का गया, लेकिन वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे नंबर 1 पे रहा इंडिया माइनस में जाने में जीडीपी पे। लेकिन कोरोना काल से पहले का आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था, उसमें भी गड्ढे में ही था। और अभी अर्णव गोस्वामी का जो व्हाट्सएप आया है लीक, उसमें अर्णव गोस्वामी और उनके एक मित्र कहते हैं कि देश का तो भट्टा बैठ चुका है। तो ऐसे मीडिया चैनल जो अकेले में तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश का भट्टा बैठ चुका है, और आम जन लोग के सामने आके, चूंकि मोदी से उनकी दोस्ती है, मैंने बताया ना कि तीनों का नेक्सस है, मोदी, मीडिया और किसानों के पक्ष में। ये 26 जनवरी जो है सिर्फ सरकार का थोड़ी है, ये आम जन लोगों का है। और दिल्ली किसी एक की नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों का दिल्ली है। और किसान क्या चाहते हैं? किसान कोई टकराहट नहीं चाहते। किसान शांतिपूर्ण तरीके से झंडा लेके यहाँ परेड करना चाहते हैं। और इसलिए परेड करना चाहते हैं क्योंकि हर किसान तो गाँव में करता था, लेकिन ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य से किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है, शौक से नहीं हुआ है। इस ठंड में, कड़ाके की धूप में एक दिन जश्न का आया 26 जनवरी, और किसान उस जश्न में शामिल होना चाहता है, उस जश्न में शरीक होना चाहता है, दिल्ली में परेड करना चाहता है। तो ये कितनी निर्दयी सरकार है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस आदमी को, सरकार छोड़िए मोदी और अमित शाह, जिस मोदी जी को अपनी माँ पे दया नहीं आया जब उनकी माँ बर्तन मांजती थी, उस टाइम में जब बेटा जवान होता है तो माँ सोचती है मेरा दुख दूर हो गया, अब तो मैं घर में बैठूंगी। लेकिन मोदी जी जवानी में बीवी को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं। तो ये तो छोड़ने और त्यागने का इनका सिलसिला है, ये हर का इस्तेमाल करना जानते हैं। आज देखिए माँ के साथ फोटो कैसे खिंचवाते हैं, बिना माँ के उनका फोटो नहीं होता है। लेकिन उसी तरह आज किसान को, देश को मोदी जी से जरूरत है। भगवान ने आपको एक सौभाग्य दिया, आप ऐसे पद पे हैं, आप किसानों का सुनिए, आम जन का सुनिए। मोदी जी आप अमर हो जाएंगे, वरना इतिहास में, आज तो हमारे में ताकत नहीं है कि आपके मुंह में कालिख लगाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों में आपके मुंह में कालिख लगा होगा। मैं यही बात बता रहा हूं कि मोदी जी 6 साल में आप आए, जब से आप शासन में आए, देश में देशद्रोहियों की संख्या बढ़ गई। क्या किया आपने? हम भी देशद्रोही, आप भी देशद्रोही, जिधर देखो उधर देशद्रोही दिख रहा है। तो ये मोदी जी का देन है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को भगाओ जिसके शासन काल में देशद्रोही दिन पर दिन जो उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो क्या लगता है ना? देशद्रोही आज के वक्त में देशद्रोही देशभक्त है, जबकि वास्तविकता ये है कि देश के गद्दार लोग सत्ता तक पहुंच गए हैं। मोदी जी अंबानी और अडानी के जैसे लोगों के एजेंट हैं, और कॉरपोरेट लॉबी उनको प्रधानमंत्री बना दिया। और देश की जनता तो भाई हिंदुस्तान भोले भाले हैं, यहाँ के लोग ना समझ हैं और बातों में आ जाते हैं। तो लोगों ने मोदी जी के बातों में, छलावे में लोग आ गए। अब लोगों का आँख खुल रहा है, हकीकत यही है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की जो शहरी जनता है, वो 26 जनवरी को क्या किसानों के साथ जाकर परेड करेगी? दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता किसानों के साथ है। और देखिए, बांटो और राज करो की राजनीति। आज सरकार ने किसान को अलग कर दिया, आम जनता को अलग कर दिया। अरे हम सब तो किसान के बेटे हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।